हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं होम साइंस क्लास 6 का पार्ट 1, जिसका नाम है मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं। ठीक है, तो आइए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया है कि मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो पहले हम प्राथमिक आवश्यकताओं को समझने से पहले ये देख लेते हैं कि आवश्यकता जो है आखिर होती क्या है। ठीक, तो आवश्यकता हम ऐसी किसी भी वस्तु को बोल सकते हैं जिसके बिना जो है हमारा जीवन जो है अधूरा होता है। ठीक है, जिसके बिना या कह सकते हो आप लोग हम लोग जी नहीं सकते, तो वो सब हमारी जो है वो आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, अब देखो, हर मनुष्य या चूहे चाहे जो भी जीव हो, जानवर हो, पक्षी हो, सब जो है वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है, जैसे चैप्टर का नाम है मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि आवश्यकता हमें समझ में आ गया, लेकिन प्राथमिक आवश्यकता जो है वो क्या होती है। तो प्राथमिक आवश्यकता क्या है? जो आवश्यकता जन्म से लेकर अंत तक हमारे साथ रहती है। ठीक है, यानी कि शुरुआत से जब बच्चा जो है वो जन्म लेता है तब से उसके साथ जो है रहेगी। ठीक है, जब तक वो मर नहीं जाता, और जिसकी पूर्ति को प्राथमिकता दी जाती है, जिसको कि प्रेफरेंस भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए इसको प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, तो उसको जो है वो हम प्राथमिक आवश्यकता कहते हैं। जैसे जैसे हो गया आपका खाना, ठीक है, आपके कपड़े और आपका घर। तो आप खाने के बिना भी नहीं सोच सकते कि आप लोग जी सकते हो। ठीक है, उसी तरह आप कपड़ों के बिना भी नहीं सोच सकते हो कि आप लोग जी सकते हो, और आप घर के बिना भी जो है वो नहीं जी सकते। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है ये हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। आगे हम देखते हैं, आगे है कि भोजन। ठीक है, अब हम भोजन जो है वो किसे कहते हैं। देखो, अब हमें जो है जीने के लिए जो है कुछ ना कुछ खाना पड़ता है ना, ताकि जो है हम लोग जो है वो अपना एनर्जी गेन कर सके, ताकि हम जो हमारे जो दिनचर्या के कार्य हैं, ठीक है, जो रोजमर्रा के काम है, उनको हम जो है वो पूरा कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हमें भोजन खाने की जरूरत होती है। तो भोजन होता क्या है? तो भोजन आप लोग कह सकते हो कि संसार का जो भी जीवित प्राणी है, ठीक है, चाहे वो पक्षी हो, जानवर हो, इंसान हो, जिस वस्तु को खाकर अपने पेट की आग को शांत करता है, ठीक है, यानी कि पेट की भूख को शांत करता है, वह भोजन कहलाता है। ठीक है, देखो, अब इसमें भी टाइम के साथ ना वेरिएशंस आए हैं, बदलाव आए हैं। जब इंसान जो है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, सभ्य नहीं था, तो वो खाता क्या था? वो जो है वो आपने देखा होगा कि वो पेड़ पौधे के जो है वो जड़ वगैरह खा लेता था। ठीक है, कच्ची सब्जियां खा लेता था, फल फूल तोड़ के खा लेता था, और उससे अपनी भूख को शांत करता था। ठीक है, उसके लिए यही भोजन था। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, इंसान पढ़ लिख गया, उसे पता चल गया कि खानों को पकाकर और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है, इसे पचने लायक बनाया जा सकता है। तो उस तरीके से खाने में जो है वो बदलाव आते गए। ठीक है, तो जो है इस तरीके से आप कह सकते हो कि हम नॉनवेज भी खाते हैं, और वेजिटेरियन जो है वो भी हमारे मेन खाने का जो है वो डाइट बन गया, क्योंकि अब हम लोग पढ़ लिख गए। फिर क्वेश्चन उठता है कि भोजन की आवश्यकता आखिर है क्या? भोजन जो है उसकी जरूरत क्या है? तो ये हमारे शरीर का जो है वो विकास करता है। ठीक है, जो भोजन होता है ना, यानी कि जो हमारा खाना है, ये हमारे शरीर में जो उसके सेल्स वगैरह हैं उसको जो है वो बनाता है, उसकी जो मरम्मत में हेल्प करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जब हम खाना खाते हैं हमें शक्ति मिलती है। आप देखो कि आप जब खाना खाते हो तो ही हाइट ग्रो करेगा, है ना, मसल्स वगैरह जो है वो बिल्डअप होंगे, तो इससे जो है वो शरीर का विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक तथा धार्मिक महत्व है भोजन का। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? मतलब कि जब हम सब एक साथ मिलकर जब हम खाना खाते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमारे प्रेम की भावना जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब किसी का बर्थडे होता है, कोई मैरिज होती है, तो क्या होता है, सारे लोग मिलजुल कर जो है वो इकट्ठे बैठकर जो है वो खाना खाते हैं, है ना। तो इससे जो है वो क्या होगा कि हमारा जो है वो प्रेम जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ बढ़ेगा, और हमारे जो है भाई की भावना जो है, ठीक है, भाई भाई की भावना जो है वो भी विकसित होती है। ठीक है, तीसरी जो भोजन की आवश्यकता है वो है मन का संतोष। जब हम खाना खाते हैं ना तो हमें संतोष मिल जाता है। ठीक है, जो हमारे पेट की भूख होती है, या आप कह सकते हो पेट की जो ज्वाला होती है, वो शांत हो जाती है। अगर खाना जो है वो बहुत ही आकर्षक ढंग से सामने परोसा जाए, है ना, तो खाने का मन भी करेगा, और उसको देखकर ही हमें सेटिस्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, यानी कि संतोष जो है वो मिल जाता है।
नेक्स्ट जो हमारी प्राथमिक आवश्यकता है वो होता है घर। ठीक है, तो अब हम घर जो है वो किसे कहेंगे? तो घर जो होता है ना वो एक आराम की जगह होती है, जिसमें एक व्यक्ति या एक परिवार, ठीक है, उसके आराम और निजी संपत्ति का भंडारण कर सकते हैं। अब जैसे देखो कि अगर कोई बंदा जो है वो अकेला रहता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसकी जो भी जरूरत का सामान है वो अपने घर में रखेगा ना, बाहर तो नहीं रखेगा। इसी तरीके से एक परिवार, चाहे वो एकल हो, चाहे जो है वो क्या हो, ज्वाइंट फैमिली हो, ठीक है, यानी कि संयुक्त परिवार हो, वो अपने जो जो भी उनकी संपत्ति है या जो भी उन्होंने बेड, अलमारी जो भी बनाया है, वो अपना सामान जो है वो घर में उसका भंडारण करते हैं। यह आराम की मानसिक या भावनात्मक तृप्ति प्रदान करता है। यानी कि जब हम घर में आते हैं ना, तो हमें मानसिक शांति भी मिलती है और हमारा घर से जो है वो लगाव होता है। ठीक है, तो देखो इसी करके क्या होता है कि जितने भी जानवर पंछी सब है वो सब किसी ना किसी तरीके से अपना घर बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पंछी अपने घोंसलों में चला जाता है अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है कि ना इंसान अब घर तक, जो आज के आप मल्टी मतलब कि काफी इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स के घर देखोगे, इस तक पहुंचा कैसे? तो पुराने टाइम में ना मनुष्य क्या करता था, वो गुफाओं में रहता था। ठीक है, तो धीरे धीरे करके फिर उसने जो है वो अपने आप को डेवलप किया, अपने मानसिकता को जो है वो विकसित किया। ठीक है, और फिर उसने क्या किया, लकड़ी और पत्थर के घर बनाने लगा। फिर जो है वो धीरे धीरे और इंसान जो है वो डेवलप होता गया, तो उसे जो है वो ईंट बनाने की समझ आई। फिर वो पक्के घर बनाना शुरू कर दिया उसने ईंट और सीमेंट से। ठीक है, तो जो है इस तरीके से जो है वो घर जो है हमारी एक प्रमुख जरूरत बन गई कि हम कहीं से भी बाहर से आए तो घर में हमें शांति मिले, आराम मिले। ठीक है, तो आगे इसमें घर की आवश्यकता जो है वो क्या है? घर की सबसे पहली आवश्यकता होती है, ये हमें गर्मी सर्दी से बचाता है। देखो क्या होता है ना कि गर्मी जो, ये जो घर है, ठीक है, अब बाहर अगर बहुत तेज हवा है तो वो हम उस ठंडी हवा से भी हमें बचाएगा। ठीक है, अगर बाहर जो है वो लू चल रही है यानी कि बहुत ज्यादा गर्म हवा चल रही है, तो ये इससे भी हमारी रक्षा करेगा। इसके अलावा ना बहुत सारी जो है वो प्राकृतिक बाधाएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि कभी तूफान आ गया, कभी जो है वो गड़े गिरने लगे यानी कि ओले गिरने लगे, कभी आंधी आ गई, तो इन सब से कौन बचाएगा आपको? ये घर बचाता है। ठीक है, का पॉइंट है जंगली पशु तथा चोरों से बचाव। ये हमें जंगली पशुओं से बचाता है और इसके अलावा जो है वो चोरों से बचाता है। जब आप घर की चार दीवारी में बंद हो जाते हो ना, तो चोर या जंगली जानवर के आने का रास्ता बंद हो जाता है ना। तो कोई चोर वगैरह या जंगली पशु आपके ऊपर कब हमला करेंगे? जब आप खुली जगह पर होते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इसका पारिवारिक भावना। अब घर के साथ ना हमारी जो है वो भावनाएं जुड़ी होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा स्थान होता है जहाँ हम मिलजुल कर रहते हैं, हम अपना सुख दुख बांटते हैं। ठीक है, हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, भाई बहन को प्यार करते हैं। और इसके अलावा देखो, आपने कभी भी ये फील किया होगा कि जब आप बाहर जाते हो, ठीक है, कितने भी मौज मस्ती करके आए हो, लेकिन घर पे आने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है वो बाहर आपको कहीं नहीं मिल सकती। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे हमारी जो तीसरी सबसे मेन आवश्यकता है वो है वस्त्र यानी कि कपड़े। ठीक है, अब कपड़े होते क्या है? तो वस्त्र या कपड़ा जो है वो एक मानव निर्मित चीज है। ठीक है, इसे इंसानों ने बनाया है, जो प्राकृतिक या कृत्रिम वस्तुओं से निर्मित होती है। अब ये प्राकृतिक, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं यानी कि सूती कपड़े होते हैं, रेशमी कपड़े होते हैं, ये प्राकृतिक तंतु से बनाया है ना। वहीं पे अगर पॉलिस्टर की बात करें तो ये सब जो है वो कृत्रिम तंतुओं से बना है। ये हमारे शरीर को ढक कर रखने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो वस्त्र की आवश्यकताएं हैं। अब देखो अलग अलग नए नए तरीके के डिजाइन वगैरह के कपड़े जो है, जैसे जैसे इंसान जो है वो डेवलप किया, उससे नए नए तरीके के कपड़े जो है वो भी विकसित किए। ठीक है, पहले इंसान जो है वो किस तरह के कपड़े पहनता था? पहले वो सिर्फ शरीर को ढकने के लिए अपने आप को पत्तों से ढकता था। ठीक है, जानवरों की खाल से ढकता था, ताकि वो जो है अपने शरीर को जो है वो बचा सके। ठीक है, तो वस्त्रों की आवश्यकता जो है वो क्या है? वस्त्र जो है वो भी हमें गर्मी सर्दी से बचाता है। इसीलिए बच्चों आपने नोटिस किया होगा कि क्या होता है कि जब ज्यादा गर्मी होती है ना, तो हम लोग सूती कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये जो होता है ये हमारे शरीर में गर्मी को रोकता नहीं है, बल्कि बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसी तरीके से सर्दियों में क्या करते हैं हम लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर से गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता। इसके अलावा जो वस्त्रों की आवश्यकता है वो है ये सौंदर्य में वृद्धि करता है।
अगर हम अच्छे तरीके के कपड़े पहने, ठीक है, तो समाज में हमारी जो है हमें देखने का जो हमारी एक तरह से पर्सनालिटी कह सकते हो हमारी जो है वो बन जाती है, ठीक है। तो हमारे कप वो हमारे सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। इसीलिए सुंदरता बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कि वस्त्रों को जो है वो अलग अलग रंगों में जो है उसमें बदलाव रंगों में बदलाव किया जाता है। इसके अलावा उसमें जो है अलग अलग तरीके की कढ़ाइयाँ की जाती हैं, ठीक है, ताकि उसको और भी ज्यादा जो है वो अट्रैक्टिव या सुंदर बनाया जा सके। इसका तीसरा पॉइंट है आपका, ये आपकी सभ्यता का प्रतीक है, ठीक है। अगर आप अच्छी तरीके से वस्त्र पहनकर तैयार होते हैं तो ये सभ्य मनुष्य का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। वहीं जो है अगर आपने सही ढंग से कपड़े नहीं पहने तो लोग जो है वो आपको असभ्य कहेंगे। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो यूनिफॉर्म्स होती हैं, ठीक है, प्लेयर्स की यूनिफॉर्म अलग होती है, डॉक्टर की अलग होती है। तो ये अलग अलग तरीके से जो है वो कपड़े पहनते हैं और इनके कपड़ों को देखकर जो है हम इनके जो व्यवसाय है उनका पता जो है वो लगा सकते हैं। चोट लगने से बचाव, ये बस कपड़े जो होते हैं ना वो हमें चोट लगने से भी बचाता है। तो बहुत बार क्या होता है जब हम गिर जाते हैं तो हमारे कपड़े फट जाते हैं और हमें जो है वो ज्यादा चोट नहीं लगती, ठीक है। वो जो रगड़ होती है वो सिर्फ कपड़ों तक ही जो है वो रह जाती है और हमारा शरीर जो है उसको चोट लगने से बच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कीड़े मकोड़ों से बचाव। जो हमारे कपड़े हैं वो हमें कीड़े मकोड़ों से भी बचाता है, ठीक है, जैसे मच्छर वगैरह से, बिच्छू से, ठीक है। तो क्या होता है जब वो काटते हैं ना तो अगर हमने कपड़े जो है वो वहां तक पहने हुए हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उसका डंक जो होता है वो अंदर तक हमारे स्किन तक जो है वो नहीं पहुंच पाता, ठीक है। अगर आपने आपने जैसे कि कैपरी वगैरह पहनी है तो मच्छर जो होंगे वो आपके जो है वो पैरों पे जो है वो काट सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं छोटे शब्दों में कि आपको कीड़े मकोड़ों से बचाता है। तो आइए चैप्टर का जो है वो अभ्यास भी कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है कि मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं के नाम लिखो। तो हमने पढ़ा मनुष्य की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उसके अंतर्गत जो है वो क्या क्या चीजें आती हैं, भोजन, वस्त्र और घर, ठीक है, क्योंकि इसके बिना इंसान जो है वो जीवित नहीं रह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है कि पका हुआ भोजन कैसा होता है। तो पका हुआ भोजन जो है वो स्वादिष्ट होता है, ठीक है, आसानी से पचने वाला होता है और इसके अलावा सुगंधित होती है, यानी कि उसकी खुशबू भी ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन खाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि संतुलित भोजन खाकर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर हमें शारीरिक सुरक्षा कैसे प्रदान करता है। तो इसका उत्तर है कि घर जो है वो हमें गर्मी सर्दी से बचाता है ना, गर्मी सर्दी, जंगली पशुओं तथा चोरों से बचाकर जो है वो हमारे शरीर को शारीरिक सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे शरीर को सुरक्षा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लघु उत्तर प्रश्न से कि भोजन को जीवित जीव के प्राथमिक आवश्यकता जो है वो क्यों कहा जाता है। तो उत्तर है आपका, भोजन को जीवित जीव के प्राथमिक आवश्यकता जो है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बिना मनुष्य जो है वो जीवित नहीं रह सकता है ना। खाने के बिना तो हम लोग जीवित रह ही नहीं सकते। संसार का हर जीवित प्राणी जो है वो भोजन को खाकर ही अपने पेट की आग को शांत करता है, ठीक है, कि अगर हम ये नहीं खाएंगे तो हमारे पेट की ज्वाला जो है या पेट की जो आग है वो तो शांत नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुराने तथा आज के मनुष्य के खाने में क्या अंतर है। तो आपका उत्तर है, पुराने समय में जब मनुष्य सभ्य नहीं था तो वह कंदमूल और फल फूल खाकर अपने पेट की भूख को शांत करता था, ठीक है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि खाने को किस तरीके से पकाया जाए, इसे किस तरीके से स्वादिष्ट बनाया जाए या इस तरीके का बनाया जाए कि हमारा शरीर जो है वो उसे आसानी से पचा सके। तो वो कंदमूल और फल फूल खाता था, ठीक है। लेकिन अब मनुष्य जो है वो कई प्रकार से अपना भोजन पकाकर उसे स्वादिष्ट बनाकर तथा आकर्षक बनाकर खाता है। अब तो बाजार में डिब्बा बंद तथा पैकेट में भी खाद्य पदार्थ उपलब्ध है। अब बाजार में जो है वो डिब्बा बंद, ठीक है, आपने देखा होगा रेडी टू ईट का जो है वो खाना आता है। इसके अलावा जो मैगी है, इसके अलावा जो खाने की और चीजें हैं वो भी पैकेट में जो है वो खाद्य पदार्थ है जिसको कि हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या हमारी वीडियो जो है आपके लिए किसी भी प्रकार से जो है वो हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। हम घर क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो हम घर क्यों बनाते हैं इसका उत्तर है
घर हमारी जो है वो दूसरी प्राथमिकता है, ठीक है। सबसे पहली प्राथमिकता क्या है हमारी? भोजन, ठीक है। हम घर इसलिए बनाते हैं क्योंकि यह हमें गर्मी, सर्दी, जंगली पशुओं और चोरों से शारीरिक सुरक्षा जो है वो प्रदान करता है। यह परिवार में मेलजोल की भावना को भी बढ़ाता है, ठीक है। अगर हम जो है वो घर परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो इससे हम आपस में मिलजुल कर जो है वो रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पशु पक्षियों को भी घर की आवश्यकता है? तो उत्तर है हाँ, पशु पक्षियों को भी घर की आवश्यकता होती है क्योंकि वे रात में अपने घोंसलों में आराम करते हैं, अपने बच्चे को सुरक्षित रखते हैं तथा वहां पर अपने अंडे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन समय के घरों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर है, प्राचीन समय में मनुष्य जो है वो गुफाओं में रहकर अपने शरीर की रक्षा करता था, ठीक है। वो गुफाओं में रहता था। धीरे धीरे वह लकड़ी और पत्थरों से बने घरों में रहने लगा, ठीक है। जैसे जैसे उसमें समझ आई तो वो जो है वो लकड़ी और पत्थरों से भी अपने घर को बनाने लगा। घर को स्वर्ग क्यों कहा जाता है? तो उत्तर है आपका, घर को स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा सुखदायी स्थान है कि हम चाहे जहां भी घूमें तथा बाहर हमें कितने ही सुख क्यों ना मिले, ठीक है, लेकिन घर वापस लौटने की लालसा जो है वो स्वाभाविक रूप से बनी रहती है ना। आप लोग बाहर घूमने जाते हो, फिर वापस चाहते हो कि हम घर जो है वो जाएं। कब घर जाएंगे? क्योंकि घर में हमें सुकून मिलता है, चैन मिलता है, इसलिए इसे जो है वो स्वर्ग कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वस्त्र मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता जो है वो कैसे है? तो वस्त्र जो है वो मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये हमारे शरीर को ढक कर रखता है, ठीक है, और इसके बिना मनुष्य जो है वो अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकता। ये हमें गर्मी, सर्दी से बचाते हैं, चोट लगने से बचाते हैं, कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निबंधात्मक प्रश्न में से मनुष्य के प्राथमिक आवश्यकताओं से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, मनुष्य के प्राथमिक आवश्यकताओं से अभिप्राय जो है वो वह आवश्यकता होती है जो जन्म से लेकर अंत तक हमारे साथ रहती है, ठीक है, तथा जिसकी पूर्ति को प्राथमिकता दी जाती है, यानी जिसको प्रेफरेंस दी जाए कि ये काम जो है वो जल्दी से पूरा हो जाए। प्राथमिक आवश्यकताओं के अंतर्गत जो है वो निम्न घटक को शामिल किया जाता है। सबसे पहला है भोजन। हर जीव किसी न किसी तरीके से अपने पेट की भूख को शांत करता है, ठीक है। जब मनुष्य जो है वो इतना सभ्य नहीं था, यानी कि जब मनुष्य जो है वो पूरी तरीके से सभ्य नहीं था, वह कंदमूल और फल फूल खाकर अपने पेट की भूख को शांत करता था, ठीक है। लेकिन जब समय जो है वो बदल गया तो लोग जो है वो आज इसे पकाकर सुगंधित और स्वादिष्ट बनाकर खाते हैं। भोजन हमारे शरीर का विकास करता है और मन को संतोष प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आवश्यकता है हमारी वो है घर। तो घर जो है वो एक ऐसा स्थान है जहां मनुष्य को आराम मिलता है, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ना, वहीं पे उसकी आवश्यकता सारी पूरी होती है। और इसके अलावा वह गर्मी, सर्दी, जंगली पशुओं और चोरों से अपने शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं ये एक ऐसा स्थान होता है जहां पर एक परिवार जो है वो मिलजुल कर रहता है। तीसरी हमारी जो आवश्यकता है वो है वस्त्र। तो वस्त्र जो है वो शरीर ढकने की प्राकृतिक जरूरत को पूरा करता है। ये हमें कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा प्रदान करता है तथा नई डिजाइन के वस्त्र जो है वो हमारी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के प्राथमिक आवश्यकताओं के अंतर्गत कौन कौन सी आवश्यकताएं जो है वो आती है, ठीक है। तो ये हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया, आप चाहे आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उसी को हम बस रीड कर लेते हैं। मनुष्य के प्राथमिक आवश्यकताओं के अंतर्गत जो है जो निम्न घटक शामिल किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका भोजन, फिर है आपका घर और तीसरा है आपका वस्त्र, ठीक है। ये आपकी जो है वो आवश्यकताएं हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घर की आवश्यकता जो है वो किन कारणों से होती है? तो घर की आवश्यकता जो है वो निम्नलिखित कारणों से होती है। ये हमें गर्मी सर्दी से बचाता है, घर गर्मियों में लू तथा धूप से बचाता है तथा सर्दियों में बर्फीले वायु से हमारी रक्षा करता है, ठीक है। इसके अलावा मकान कई बार प्राकृतिक बाधाओं जैसे कि तूफान, ओले, आंधी आदि से भी हमें बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जंगली पशु तथा चोरों से बचाव, ठीक है। तो घर में रहकर हम अपनी जान और माल दोनों को ही सुरक्षित रखते हैं, ठीक है।
जंगली पशुओं एवं चोरों का दीवार फांदकर आना जो है वो इतना ज्यादा आसान नहीं होता जितना कि खुले स्थानों पर होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका पारिवारिक भावना। जब हम इस चार दीवारी में मिलजुल कर बैठते हैं तो मेलजोल की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है, कि हम मिलजुल कर आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां हम मिलजुल कर एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं तथा जिम्मेदारी को भी बांट कर चलते हैं, ठीक है। कुछ काम जो है वो पापा के आपने डिसाइड किए हुए हैं, कुछ मम्मा के डिसाइड किए हैं, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी है ना। तो हम लोग जो है वो घर की जिम्मेदारी को आपस में बांट कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्त्रों की आवश्यकता जो है वो किन कारणों से होती है। तो वस्त्रों की आवश्यकता जो है वो निम्न कारणों से होती है। ये हमें गर्मी सर्दी से बचाता है, ठीक है। तो वस्त्र हमें गर्मियों में गर्मी तथा सर्दियों में ठंड से बचाते हैं। यही कारण है कि गर्मियों में वही वस्त्र पहने जाते हैं जो शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं, परंतु सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि यह शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता। सेकेंड पॉइंट है आपका इसका, सौंदर्य में वृद्धि। तो कपड़े मनुष्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, ठीक है, उसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। सुंदरता की होड़ के कारण ही क्या है, वस्तुओं के यानी कि कपड़ों के जो है यहाँ पे वस्त्रों कर देना, ठीक है, ये वर्ड जो है वो गलत है। वस्त्रों के नए नए डिजाइन जो है वो बनते हैं और इसको ही फैशन कहते हैं, ठीक है। सुंदरता बढ़ाने के लिए जो है वो आपने देखा होगा कि बच्चों के कपड़ों पर अलग अलग तरीके के रंगों का प्रयोग किया जाता है, उसमें जो है वो छापों का प्रयोग किया जाता है, फूल बूटों की कढ़ाई की जाती है ताकि उनके कपड़े जो है और भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक लगे। इसका तीसरा पॉइंट है आपका, सभ्यता का प्रतीक। अच्छी तरीके से अगर हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है, वस्त्र पहनकर तैयार होना जो है वो सभ्य मनुष्य का प्रतीक माना जाता है। आज यदि कोई ठीक तरीके से कपड़े ना पहने तो उसे असभ्य कहा जाता है। आज कपड़े द्वारा सभ्य और असभ्य दोनों मनुष्य का ही अनुमान जो है वो लगाया जाता है। फिर वस्त्र जो है वो हमें चोट लगने से भी बचाता है। यह चोट लगने से बचाकर हमारे शरीर की रक्षा करता है। कई बार गिरते समय वस्त्र जो है वो फट जाता है तथा व्यक्ति जो है वो चोट से बच जाता है, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि कीड़े मकोड़े से बचाव। वातावरण में कई तरीके के कीड़े मकोड़े जो है वो होते हैं, जैसे कि बिच्छू है, मच्छर है, ठीक है। तो यह अगर कपड़े के ऊपर काटे तो कई बार चमड़ी तक डंक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। लेकिन अगर यह नंगे शरीर पर काटे तो काफी नुकसान जो है वो हो सकता है, जैसे मच्छर के काटने से मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है आपका फिनिश। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।